कंठस्थ करने का कोई दबाव नहीं है। इसे पढ़ लेना ही काफ़ी है। वास्तव में इस प्रक्रिया को स्वयं शिव जी प्रमाणित करते हैं। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मंदिरों में हनुमान मूर्ति के साथ यात्रा जारी रही। कैलिफोर्निया में मैंने इस अभ्यास के लिए 4 मंदिरों का दौरा किया। वाटसनविले, वेंचुरा, टॉरेंस और लगुना बीच में पहुंचने से पहले मैंने सभी से संपर्क किया और सभी ने मेरे साथ लगभग 75 मिनट तक 11 बार हनुमान चालीसा को अंग्रेजी में गाने के लिए सहमति व्यक्त की। इस यात्रा के दौरान कुछ अविश्वसनीय संयोग बैठकें हुई। उदाहरण के लिए लेक्स हवाई अड्डे पर जाने वाली शटल बस में मेरे घुटने पर मेरी राम टोपी थी। मैंने मुड़कर गलियारे के पार एक भारतीय महिला को देखा। मैंने उससे कहा, जय श्री राम। वह अत्यंत खुश हुई और उसने जवाब दिया। उनका नाम वीणा था। वीणा ने बताया कि वह ओजई से थी। उसने मेरी टोपी देखी थी और वह एक हनुमान भक्त है। कुछ ही समय में हम बस में 5 मिनट की त्वरित हिंदी हनुमान चालीसा का भजन किया। मेरी प्रेमिका मिमी बस मुस्कुरा दी। घर लौटने के बाद हमने उनके परिवार और प्रिय दोस्तों मार्क और आशा ली के साथ इस यात्रा पर एक साथ गाया, जो जे कृष्णमूर्ति के छात्र हैं। मुझे पता चला कि रामदास ने ओजई में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में भाषण दिया था। यह यात्रा जुलाई में ताउस में नीप करोरी आश्रम हनुमान जी और सत्संग से प्रेरित होकर शुरू हुई थी। तब मैं 26 अक्टूबर को लौटा। वरिक, रेमिरेज और उत्तरी कैरोलिना में से फॉल लगन और कुछ स्थानीय सत्संग के साथ हमने 11.5 घंटे में 108 बार हनुमान चालीसा और 100 बार अंग्रेजी में और 8 बार हिंदी में इसे पूरा किया। महाराज जी की चालीसा निरंतर चलती रही। माऊ की यात्रा के साथ जारी रखा। वॉन पॉल ने 3 दिसंबर को यात्रा को अपनी पसंदीदा अंग्रेजी चालीसा का परिज्ञान साझा किया और तुलसीदास जी की एक और किताब को बाहर निकाला। विभीषण ने अपने वचन को ध्यान से सुना। लंका के अधिपति बन गए, जो दुनिया भर में जाने जाते हैं। क्या आपको पता है कि विभीषण ने हनुमान जी से क्या सीखा था, जिससे उसे इतनी बड़ी सफलता मिली? संक्षेप में मेरे शब्दों में विभीषण को आत्मसम्मान की गहरी समस्या थी। कोई आत्ममूल्य नहीं। वह घृणित राक्षसों से घिरा रहता था। उसे शर्म आती थी कि वह भगवान को कुछ भी अर्पण करने के लिए काबिल नहीं है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं एक बानर हूँ
जो वास्तव में विश्व भर में निंदनीय है। अगर मैं भगवान की पूजा और सेवा कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। भगवान हमसे प्यार करते हैं। बस भगवान को अपनी भक्ति और सेवा प्रदान करें। उनके रोग का उपचार हुआ। हनुमान चालीसा एक जीवंत शिक्षक है। यदि हम इसे चुनते हैं या यह हमें चुनता है। चालीसा की आरंभिक प्रार्थना में इस शरीर को ज्ञान की कमी जानकर मैं पवन देवता के पुत्र का ध्यान करता हूँ। बहुत आश्वस्त और प्रेरक हैं। अपने लिए बोलते हुए मुझे पता है कि मैं गलतियाँ करता हूँ। मुझे पता है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है। प्रारंभिक प्रार्थना के साथ मैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए सहायता मांग रहा हूँ और इसके अलावा इसे प्राप्त कर रहा हूँ। कठिन काम कहीं भी हो, आपके आशीर्वाद से इतनी आसानी से हो जाता है। जब आप रक्षक हैं तो डरने की क्या बात है। मृत्यु के समय वैकुंठ प्राप्त होता है। कोई भी पुनर्जन्म शुद्ध भक्ति स्वरूप होगा। मूल रूप से इसे मैंने भविष्य में केंद्रित मुद्दे के रूप में देखा। जब मैं इस बार मरूंगा तो मेरा अगला जीवन शुद्ध भक्ति स्वरूप होगा। अब मेरे पास एक नई समझ है। पिछले जन्मों में मैंने इस हनुमान चालीसा को गाया है और अब यह जीवन भक्ति पथ है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साक्षी स्वयं शिव जी हैं। हनुमान चालीसा को कंठस्थ करने का कोई दबाव नहीं है। इसे पढ़ लेना ही काफ़ी है। वास्तव में इस प्रक्रिया को स्वयं शिव जी प्रमाणित करते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोड़ी बाबा जी महाराज की जय बोलो।